जय माँ दुर्गा। मैं प्रेम पाठक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल desived.com में। आज हम इस वीडियो में नवरात्रा में घट स्थापना की विधि, उपासना की विधि तथा कन्या पूजन की विधि के बारे में बातें करेंगे। नवरात्रों में नव दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे जो सभी करते हैं और प्रमुख भी है, बाकी 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं। इनमें तांत्रिक विशेष रूप से पूजा करते हैं। 1 अक्टूबर से जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, ये शारदीय नवरात्रे हैं। इनमें शक्ति की उपासना की जाती है। यदि इनके साथ अपने इष्ट की भी आराधना की जाए तो श्रद्धालुओं को शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब हम नवरात्रों में होने वाली उपासना की विधि के बारे में बातें करते हैं। नवरात्रा में प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है। इस बार 1 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ समय सुबह के 6:17 से 7:29 तक है। नवरात्रि के 9 दिन सुबह, दोपहर और शाम को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा अनुसार अष्टमी या नवमी को हवन कर या कुमारी पूजा कर अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवरात्रों में कन्या पूजन और हवन जरूर करने चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ नारद पुराण के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बिना नवरात्रे संपन्न नहीं माने जाते हैं। नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। यह पाठ करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। साथ ही श्रद्धालुओं को कोशिश करनी चाहिए कि माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाएं। नवरात्रों में 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। अब हम उन 9 देवियों के बारे में बातें करते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह पहाड़ की पुत्री हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, अर्थात ब्रह्म का पालन करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, अर्थात चांद की तरह चमकने वाली। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, अर्थात पूरा जगत जिनके पैरों में है। 5वें दिन स्कंद माता अर्थात कार्तिक स्वामी की माता। 6ठे दिन कात्यायनी अर्थात जिनका जन्म कात्यायन आश्रम में हुआ है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो काल का नाश करने वाली हैं। 8वें दिन महागौरी अर्थात सफ़ेद रंग वाली माँ। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी तरह की सिद्धि देने वाली हैं। शारदीय नवरात्रों की सर्वप्रथम शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और 10वें दिन लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। तब से ही शारदीय नवरात्रे किए जाते हैं। नवरात्रों के दौरान 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती हैं। 9वीं माता का नाम सिद्धिदात्री है। इनका वाहन सिंह और ये कमल पर आसीन हैं। यह सभी तरह की सिद्धि देती हैं। अब हम कलश स्थापना के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। 1 अक्टूबर यानी शनिवार को सुबह के समय कलश स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि को सूर्य और चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, साथ ही अस्त नक्षत्र व ब्रह्म योग होगा। अब हम उन सामग्री के बारे में बातें करते हैं जिनकी हमें कलश स्थापना के लिए आवश्यकता पड़ेगी। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, यह वेदी कहलाती है। दूसरा, हमें जौ बोने के लिए मिट्टी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए। जौ, कलश, कलश को ढकने के लिए ढक्कन, शुद्ध जल, दूर्वा यानी घास,
इत्र, घी, नारियल, लाल कपड़ा, साबुत चावल, फूल, माला, दीप धूप अगरबत्ती, पूजा में काम आने वाली सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्का, पीपल, अशोक, आम, केले, या फिर अगर किसी के पत्ते ना मिले तो आप इनमें से किसी भी 2 के पत्ते ले सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद जौ बोए जाते हैं। जौ बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लें। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें कलश रखने के बाद भी जौ उगाने के लिए जगह बच जाए। इस पात्र में जौ उगाने के लिए एक मिट्टी की परत बनाएं। अब इस परत में कलश रखने के लिए जगह छोड़कर इसमें बीज बो दें। बीज बोने के बाद इस पर मिट्टी की परत बनाएं और इसमें वापस बीज बो दें। अब इनको पानी से छिड़काव करें और इसके ऊपर मिट्टी की परत बना दें। इस मिट्टी की परत के ऊपर वापस छिड़काव करें। अब हम कलश तैयार करते हैं। कलश में सुपारी, फूल, दूर्वा, इत्र तथा सिक्का डालें। पत्ते लगाने के बाद इसे ढक्कन लगा दें। अब इस ढक्कन पर साबुत चावल यानी अक्षत भर दें। अब हम नारियल तैयार करेंगे। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली से बांध दें और इसे कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की ओर रखा जाता है तो यह रोग कारक माना जाता है। अब इस कलश को मिट्टी के पात्र के बीच में रख दें। कलश को जौ के पात्र के बीच में रखने के बाद देवी देवताओं का आह्वान करें और इसकी पूजा करें। कलश को अक्षत चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र आदि से इसकी पूजा करें। अब हम देवी माँ की चौकी की स्थापना और पूजा विधि के बारे में बातें करेंगे। लकड़ी की एक चौकी को लेकर इसे शुद्ध गंगा जल और शुद्ध जल से पवित्र करें। इसे साफ कपड़े से पोंछकर इस पर लाल कपड़ा बिछा दें। अब इस चौकी को कलश के दाईं ओर रख दें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो रखकर माँ को चुनरी उड़ाएं एवं दीपक कर दें। देवी माँ को तिलक लगाएं और 9 दिन तक चलने वाली अखंड ज्योत जलाएं। अब माँ को हरी चूड़ियाँ, फूल, माला, काजल आदि अर्पित करें। इसके बाद सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करें। देवी माँ की आरती करें तथा प्रसाद वितरित करें। प्रसाद वितरित करने के बाद बोए हुए जौ पर जल का छिड़काव करें। रोजाना देवी माँ की पूजा करें तथा जौ वाले पात्र में हल्का हल्का छिड़काव करें। जल का छिड़काव ना तो कम करें ना ज़्यादा करें। यह जौ बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर किसी भी जौ में सफ़ेद कलर का जौ निकले तो वह अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अब हम कलश स्थापना के वास्तु नियम के बारे में बातें करेंगे। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है। अतः माता की प्रतिमा तथा कलश को भी ईशान कोण वाली दिशा में ही रखें। यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इसे आग्नेय दिशा यानी पूर्व दक्षिण की दिशा में रखें और आपका पूजा करते वक्त मुंह पूर्व एवं उत्तर की दिशा में होना चाहिए। कलश की स्थापना यदि चंदन के पाटिये पर की जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कलश के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखें। नवरात्रों के समय कई लोग घर की ध्वजा भी बदलते हैं। यदि आप भी अपनी ध्वजा बदलना चाहते हैं तो इसे छत के उत्तर पश्चिम की दिशा में रखें।
पूजा स्थल के आसपास थोड़ा खाली स्थान होना चाहिए जिससे कि आसानी से पूजा की जा सके। इसके अलावा पूजा स्थल के आसपास बाथरूम या शौचालय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कलश स्थापना की विधि, नवरात्रा उपासना की विधि तथा वास्तु के बारे में बातें की हैं। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।